पहली लड़ाई 1947 से 1949 तक। जब 1947 में भारत ने आज़ादी पाई, उसी समय जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद शुरू हो गया। महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत से जोड़ने का फैसला किया। पाकिस्तान समर्थित कबीले और असामान्य सेनाएं जम्मू कश्मीर में घुस आईं, जिससे लड़ाई छिड़ गई। भारतीय सेना ने हिम्मत से क्षेत्र का बचाव किया। लंबे समय तक चली इस लड़ाई में जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से शांति की शुरुआत हुई। जिस सीमा का निर्माण हुआ उसे बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। 1965 में पाकिस्तान ने एक गुप्त योजना ऑपरेशन गिब्राल्टर के तहत अपने सैनिकों को स्थानीय विद्रोहियों के रूप में नकाब पहनाकर जम्मू कश्मीर में भेजा। इसका मकसद क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करना था। भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया और बड़े पैमाने पर टैंकों, फौजी जवानों और भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त मुकाबला किया। कुछ ही हफ्तों में लड़ाई शांति मोर्चे पर आ गई, लेकिन इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव को और भी बढ़ा दिया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों के कारण लाखों लोग भारत में शरण लेने लगे। इन मानवीय संकटों के चलते भारत ने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया। जमीन पर दो मोर्चों पर जबरदस्त लड़ाइयां हुईं और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के माध्यम से कराची समेत पाकिस्तान के समुद्री साधनों पर हमले किए। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। यह युद्ध मानवीय त्रासदी को समाप्त करने के साथ साथ क्षेत्रीय राजनीतिक ढांचे को भी बदल कर रख दिया। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के ऊंचे ठंडे और कठिन इलाकों में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने इस रणनीतिक स्थल पर कदम रखा ताकि पाकिस्तान उस पर कब्जा न कर सके। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे कठिन वातावरण में से एक है, जहां सैनिकों को अत्यंत ठंड, तेज हवाओं और दुर्गम भूभाग के बीच डटकर पहरा देना पड़ता है। आज भी यह इलाका भारतीय सेना के नियंत्रण में है। 1999 के गर्मियों के महीनों में पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी चुपके से कश्मीर के ऊंचे इलाकों में घुसपैठ कर आते हैं। कारगिल क्षेत्र में हुई इस घुसपैठ ने रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही संदर्भों में खतरा पैदा कर दिया था। भारतीय सेना ने तुरंत ऑपरेशन विजय के तहत जमीन पर और ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत हवाई हमले कर कड़ी लड़ाई लड़ी। कठिन पहाड़ी इलाकों में हुई इस संघर्ष में भारतीय सेना ने अपना क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर कर दिया। 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकवादियों ने योजनाबद्ध हमला किया, जिसमें 19 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक घटना के जवाब में भारतीय सेना ने 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत की। इस हमले में विशेष कमांडो जवानों ने सीमा पार कर पाकिस्तान द्वारा कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी छावनियों पर सटीक हमला किया। इस कार्रवाई में लगभग 35 से 40 आतंकवादी समाप्त किए गए। यह आधुनिक रक्षा नीति की एक मिसाल है, जिसमें तकनीकी साधनों का उत्तम उपयोग किया गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक घातक आत्मघाती हमले में 40 सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हो गई। इसके जवाब में भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया। अगले दिन 27 फरवरी 2019 को हवाई संघर्ष के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के मिग 21 को गिरा दिया गया। उन्हें पाकिस्तानी सेनाओं ने पकड़ लिया, लेकिन 1 मार्च 2019 को उन्हें भारत लौटा दिया गया। यह घटना भारतीय हवाई शक्ति और उस प्रदेश के न्यायपूर्ण जवाबदेही का प्रतीक बन गई। ऑपरेशन सिंदूर 2025
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक भयंकर आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी। इसके जवाब में 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में आधुनिक मिसाइलों, ड्रोन और हवाई क्षमताओं का उपयोग करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान द्वारा कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी छावनियों पर सटीक हमला किया। भारतीय रक्षा सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई में 50 से अधिक आतंकवादी और उनके सहयोगियों को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी सीमा क्षेत्र पर भारी गोलाबारी के जरिए जवाबी कार्रवाई की, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। यह ऑपरेशन आधुनिक तकनीकी क्षमता और दूरस्थ हमलों के उपयोग की दिशा में भारत की रक्षा नीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत ने समय के साथ अपनी सैन्य रणनीति में बड़े परिवर्तन किए हैं। 1947 से शुरू होकर जहां बड़े पैमाने पर लड़ाइयां लड़ी जाती थीं, आज उन्नत तकनीकी हथियारों और चुस्त हमलों के जरिए सीमाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है। हर एक घटना, चाहे वह पुरानी लड़ाई हो या आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक, ये बताती है कि हमारे देश की सुरक्षा और शांति कितनी महत्वपूर्ण है। यह इतिहास हमें सिखाता है कि देश और लोगों की रक्षा के लिए साहसिक और उन्नत उपाय अपनाना कितना जरूरी है। यूट्यूब पर एनबीओ मनी फाइनेंस से जुड़े और वित्त एवं इतिहास पर आकर्षक जानकारियों का आनंद लें। विशेषज्ञ विश्लेषण और प्रेरणादायक कहानियों का खजाना खोलें।